और आज आप टॉपिक करोगे वो करेंगे हम ट्रायल बैलेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया था लेज़र कैसे बनाए जाते हैं, लेज़र अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। और आज हम करेंगे इसमें ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिंपल वे में कि किस तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लेज़र के बैलेंसेस दिए गए हैं। कुछ बैलेंसेस आएंगे आपके सामने यहाँ पर और उस बैलेंसेस की हेल्प से हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस का सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे टॉप पर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 नवंबर 2018 या जो भी ईयर दिया है या जो भी मंथ दिया है उसके हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ हेड्स भी लिख सकते हैं। LF लेजर फोलियो, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ आप लिखेंगे डेबिट वाला अमाउंट और यहाँ लिखेंगे आप क्रेडिट वाला अमाउंट। तो अब जो बैलेंसेस है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कैश अकाउंट है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कैश अकाउंट है और बैंक का बैलेंस भी है। तो आपको ब्रॉड डाउन की तरफ देखना है कि ब्रॉड डाउन किधर लिखा हुआ है, BD किधर लिखा हुआ है। जैसे कैश में अगर मैं BD की बात करूं तो वो किधर लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड मीन्स डेबिट साइड में लिखा हुआ है कि डेबिट भाई कहां पर है। तो डेबिट साइड में लिखा है, डेबिट में लिख देंगे आप। कितना लिखा है कैश में, 1,04,800। तो इसे आप यहां लिखेंगे 1,04,800। सेम ऐसे ही बैंक का भी डेबिट में ही लिखा हुआ है। वो कितना लिखा है, 8,000। तो बैंक भी आप डेबिट साइड में ही लिखेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अकाउंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आप लेजर देख रहे हैं वो है कैपिटल अकाउंट का। और कैपिटल अकाउंट में जो ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड लिखा हुआ है। तो राइट साइड मीन्स क्रेडिट साइड। और वो कितना लिखा है, 1 लाख। तो उसे यहां लिख देंगे 1 लाख को। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्नीचर, और फर्नीचर अकाउंट जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 5,000। किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट साइड या डेबिट साइड कितना लिखा है, 5,000। तो उसे 5,000 को यहां पे लिखेंगे फर्नीचर में। उसके बाद है राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस में कहां लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, राइट साइड में, 5,000 रुपए। वो 5,000 रुपए आप राइट साइड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो 33,500, ये 33,500। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। अब सेल्स किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट मीन्स राइट साइड में। तो इसे लिखेंगे यहां पे सेल्स में। और ये लिखा है 43,000, 43,000 लिखेंगे यहां पर। इसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट में कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। कितना, 500। तो स्टेशनरी आप लिख देंगे यहां 500। नेक्स्ट है RK मार्ट। RK मार्ट का जो बैलेंस लिखा हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड में कितना है, 500। तो 500 आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आपके डेबिट साइड में बैलेंस लिखा हुआ है और वो बैलेंस है 200 रुपीज़। तो 200 यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट दिया है, ड्राइंग्स अकाउंट, और उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और वो कितना लिखा है, 2,000 रुपये। तो इसे आप 2,000 को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किसे कहते हैं, खरीदने के बाद जो हम गुड्स वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। किसको वापस किया जाता है, क्रेडिटर को। तो यहाँ पर जो परचेज रिटर्न है वो कितना है, 2,000 रुपये है, जो कि आपके क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सेम ऐसे ही सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और बेचने के बाद जो गुड्स वापस आता है, वापस किससे आता है, डेटर्स से, कस्टमर से, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड में। तो इसे आप डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर 3,000। उसके बाद है मराठी एंड कंपनी, और ये लिखा हुआ मराठी एंड कंपनी 8,500, राइट साइड में लिखा हुआ है। राइट साइड मीन्स क्रेडिट साइड में 8,500।
तो 8500 यहाँ लिख दिया। इसके बाद खोसला एंड कंपनी, खोसला एंड कंपनी इसका बैलेंस भी राइट साइड में है, क्रेडिट साइड में है 8000। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो राइट साइड में लिखा है वो राइट साइड में लिख देंगे और जो लेफ्ट में लिखा है लेफ्ट में लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट है जाकिर खान, वो लिखा है डेबिट साइड में, मीन्स लेफ्ट साइड में। तो 10,000 आप इसे डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे। और फिर आपको बच्चों इसका क्या करना है, दोनों तरफ का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल जो आएगा 1,67,000, 1,67,000 और ये भी 1,67,000। ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का टोटल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आता है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक की है। तो इस तरीके से हो गया। सिंपल तरीका इसमें क्या था, अगर बैलेंसेस डेबिट साइड में लिखे हैं तो आप डेबिट में लिखेंगे, अगर बैलेंसेस क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ लेजर दिए गए हैं, उसके बेस पर ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए फॉर्मेट वही है, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो पहला जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे महेश का अकाउंट है। अब महेश का जो बैलेंस है, जो ब्रॉट डाउन है, वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड मीन्स डेबिट साइड में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 10,000। वो लिखा है 10,000, तो 10,000 आप डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में 10,000 लिखा जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है वो लिखा है कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी आपके डेबिट साइड में लिखा हुआ है 22,800। यहां लिखेंगे 22,800, ये भी आपके डेबिट साइड में था। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव है, और डिस्काउंट रिसीव आपका लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, यानी कि राइट साइड में। तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और वो लिखा है 400, तो 400 आ जाएगा। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का जो बैलेंस बीडी है, जो ब्रॉट डाउन है, वो लेफ्ट साइड में लिखा है डेबिट साइड में, और वो है आपका 600, तो 600 लिख देंगे। तो ये आपके 4 लेजर के मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसका नेक्स्ट 4 आ रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट 4 है आपके। इसके बाद है अरुण का अकाउंट है। अरुण का बैलेंस लिखा हुआ है राइट साइड में, मीन्स क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में कितना लिखा है 5,000 लिख देंगे। उसके बाद हरीश का बैलेंस इक्वल है, यानी इसका कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है। तो जब कैरी डाउन नहीं होगा तो उसका ब्रॉट डाउन भी नहीं होगा, तो इसका नहीं लिखेंगे। इसके बाद सेल्स अकाउंट है, और सेल्स अकाउंट में जो आप लिखेंगे हरीश में तो कुछ है ही नहीं। सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस लिखा है वो क्रेडिट साइड में लिखा है, और वो लिखा है आपका 84,000, तो 84,000 लिख देंगे आप यहाँ पे 84,000। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का बैलेंस लिखा है डेबिट साइड में, और वो लिखा है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए, उसे यहां लिख देंगे। इसके बाद गोपाल का है, और गोपाल में लिखा है जो आपका बैलेंस लिखा है गोपाल में, वो भी डेबिट साइड में लिखा हुआ है, और वो है 54,000, तो डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद परचेज का है, और परचेज का बैलेंस भी डेबिट साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और वो है 17,000 रुपए। इसके बाद रवि का लिखा है, और रवि का जो अमाउंट लिखा है बच्चों यहाँ पर, वो क्रेडिट साइड में लिखा है, यानी कि राइट साइड में, और वो है 17,000, 17,000। इसके बाद आप इसका टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो टोटल करने के बाद दोनों तरफ का बैलेंस सेम आता है। जैसे कि पहले डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूं, यहाँ पे 10,000 है, उसके बाद 22,800, उसके बाद 600 है, और देन 2,000 और 54,000, और उसका 17,000, तो ये आता है 1,06,400। तो इसका टोटल भी सेम होगा 1,06,400। चेक कर लेते हैं। ये पहला 400 है, उसके बाद 5,000, नेक्स्ट है 84,000, और नेक्स्ट है 17,000। तो ये दोनों तरफ का बैलेंस सेम आएगा। तो ये आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का ये वीडियो कंप्लीट होती है, और इसमें ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रायल बैलेंस के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।